Hello everyone. This is the video of your NCERT exercise 14.4 question number 1, which is based on less than OGIF. I've already discussed the introductory part of OGIF curve, which is also known as graphical representation of cumulative frequency. Right, so this is the first question of your NCERT exercise 14.4. The question is, they have given you 50 workers daily income, okay, and the daily income is, and you have to make the cumulative frequency distribution curve also and represent the OGIF curve also, right? So here the daily income is already given to us. It means 100 to 120 rupees. How many workers are getting? Only 12. 12 ऐसे वर्कर हैं जो 100 से 120 रुपीज़ का इनका इनकम है डेली बेसिस पे. 120 से 140 रुपीज़. हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग? ओनली 14. 8 वर्कर्स आर गेटिंग 140 टू 160 रुपीज़. 6 वर्कर्स आर गेटिंग 160 टू 180 रुपीज़ एंड 10 वर्कर्स आर गेटिंग 180 टू 200 रुपीज़ डेली. राइट नाउ मुझे इसमें मीडियन निकालना है. वैसे क्वेश्चन में आपका मीडियन दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसमें मीडियन भी निकालेंगे, ठीक है. तो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा. इसमें सबसे पहली बात लेस देन ओजिव बनाना है. तो लेस देन ओजिव में मुझे यहाँ पर, वैसे तो हम क्लास इंटरवल ऐसे ही लेते थे, पर यहाँ पर कुछ डिफरेंट लेंगे. यहाँ पे हम लेस देन क्लास इंटरवल बनाएंगे. क्या बनाएंगे? लेस देन क्लास इंटरवल. लेस देन 120. आपको मैंने पहले भी बोला था कि लेस देन ओजिव में हम अपर लिमिट लेते हैं. तो अपर लिमिट कौन सी है? 120. लेस देन 120 वैसे हमने क्यों लिया है? हम ये यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि 120 रुपीज़ से कम वाले कितने वर्कर्स हैं, ठीक है. तो कितने हैं? 12. लेस देन 140. 140 के से लेस देन ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 140 रुपये से कम इनकम लेते हैं? दे आर 14. अगेन हाउ मेनी वर्कर्स आर लेस देन 160. ये तो आपकी फ्रिक्वेंसी गिवन थी. तो लाइकवाइज हम इसको लेस देन 180, लेस देन 200 कर देंगे. नाउ कम टू द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्योंकि मुझे मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए. अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपका फर्स्ट कितना था? 12. तो इट विल रिमेन्स 12. नाउ लेस देन 140. 140 रुपये से कम कितने वर्कर्स हैं जो 140 रुपये से कम पैसे लेते हैं? तो उसमें 120 वाले भी आ जाएंगे. तो इट मीन्स 14 प्लस 12 दैट इज़ 26. तो 26 वर्कर्स ऐसे हैं जो 140 रुपये से कम पैसे लेते हैं डेली, या जिनकी इनकम इतनी है. लाइकवाइज लेस देन 160 कितने वर्कर्स हो गए? 34. लेस देन 180 मीन्स सब आ गए उसमें, 120 वाले भी, 140 वाले भी, 160 वाले भी. तो इट मीन्स 6 प्लस 34 दैट इज़ 40, ठीक है. लेस देन 200. 200 रुपये से कम की कितने वर्कर्स हैं? तो वो सब आ जाएंगे ऊपर वाले. तो उसमें हम क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं. तो 10 तो हो गया करंट वाला, और पहले के जितने भी समेशन आया था दैट इज़ 40. तो 10 प्लस 40 इज़ 50. अब जो मेन चीज़ है उसको ध्यान से सुनेंगे. लिसन टू माई ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली. ये जो आपने लेस देन क्लास इंटरवल बनाया था, मार्क इट एक्स. ये मेरा एक्स होगा, दैट इज़ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है. जो आपने ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाया था फॉर द मीडियन, दैट विल बी योर वाई. ये मेरा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा. क्लियर? हमेशा लर्न करेंगे लेस देन क्लास इंटरवल में आपका ये एक्स रहेगा, हमेशा ही रहेगा, और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे वो हमेशा आपका वाई एक्सिस रहेगा. अब आ जाइए, एक कॉलम इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है. तो 2 एक्सेस होती हैं, एक्स और वाई. तो मुझे कोऑर्डिनेट भी एक्स और वाई में चाहिए. कोऑर्डिनेट फॉर द फर्स्ट इंटरवल दैट इज़ लेस देन 120. तो कितना हो गया? एक्स एंड वाई 120 एंड 12. लाइकवाइज 140 एंड 26. याद रखोगे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. 160 एंड 34, 180 एंड 40, 200 एंड 50. तो मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है. तो मुझे ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. हर चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करी है. एवरीथिंग इज़ क्लियर. कहीं पे मार्क्स कटेंगे ही नहीं. नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपके कितने गिवन है क्वेश्चन में? 50, ठीक है. तो वैसे तो हमें n/2, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने ये सब क्यों किया है. तो सबसे पहले हम प्लॉट करना शुरू करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सी हियर आई हैव मेड 2 एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में क्या लेते थे हम? अपर लिमिट. अपर लिमिट क्या था मेरा? 120, 140, 160, 180 एंड 200. अब ये आपको पहले से पता है भाई, हमें इक्वल इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस लेना होता है. पर यहाँ पे 0 के बाद तो सीधा 120 आ रहा है, और 120 के बाद 140, सब में 20 का डिफरेंस है. पर 0 से 120 में 120 का डिफरेंस है. तो मुझे एक किंक बनाना पड़ेगा. यू नो वेरी वेल किंक क्या होता है? जब आपके पास कोई अनइवन डिस्टेंस होता है, ठीक है.
So I have made this king here, then I have marked 120, 140, 160 and 180 and so on, and x-axis the upper limit of the class interval. Likewise y एक्सिस पे आप क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. मैंने यहाँ पे 5 का डिस्टेंस लिया है, 5, 10, 15, 20 एंड टिल 55 मार्क कर दिया है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. नाउ प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स 120 एंड 12. एक्स एक्सिस पे कितना है 120 और वाई पे कितना है आपका 12. मार्क करना सबको आता ही है. दिस इज़ 140 एंड 26. तो 140 एक्स एक्सिस पे लेके आइए और 26 वाई एक्सिस पे. Likewise 160 and 34, 180 and 40 and 250. Join the points. जैसे ही आप पॉइंट ज्वाइन करोगे आपके पास लेस देन ओजिव कर्व आ गया. सी लेस टू मोर, बॉटम टू टॉप, बन गया कर्व. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ कर दी है, वो मैंने कर दी है, मैंने यहाँ मीडियन भी निकाल दिया है, जबकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर निकाल लेते हैं. ठीक है, उसके लिए व्हाट वी विल डू, सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी कितना था 50, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, एन अपॉन 2 करिए, दैट इज़ 25. अब यहाँ पे ध्यान दोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ओजिव कर्व्स में जो आपका n अपॉन 20 आएगा वो आप देखोगे CF वाली लाइन पे, एक्सिस पे, दैट इज़ वाई एक्सिस पे. वाई एक्सिस पे 25 कहाँ आ रहा है आपका, हेयर इट इज़. इसको हम ज्वाइन करेंगे कर्व के साथ तक स्ट्रेट लाइन में, और फिर वहाँ पे जहाँ पे आपका मीट कर रहा है कर्व और आपका ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम सीधा नीचे लेके जाएंगे 90 डिग्री के एंगल से एक्स एक्सिस पे. और देखो कहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये मीट कर रहा है, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे ये मीट करेगा वो पॉइंट आपका मीडियन होगा. ठीक है, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ योर मीडियन. सो इट विल बी वेरी सिंपल टू फाइंड आउट मीडियन, राइट. सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेस देन ओजिव, इवन मोर देन ओजिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको बार बार प्रैक्टिस करो, वंस ट्वाइस थ्राइस, और बार बार वीडियो देखो ये. ठीक है, so share this video with your friends also, practice it well, it will help you out and this question is very important. Fine friends, good day, stay safe.